कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था? भैया 2022 की तैयारी है और सब लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है। सिद्धू जी अपने नेताओं से मिलने आए, प्रियंका जी से, राहुल जी से मिलने आए, और जब आप नेता से मिलते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथ बैठे पार्टी के विधायक, सांसद और कई नेतागण। चंडीगढ़ से आई इस तस्वीर ने पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को और सतह पर ला दिया। कल सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका के साथ अपनी मुस्कुराती पिक्चर डाली थी। आज उस तस्वीर का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ इस तरह लंच डिप्लोमेसी से दिया, यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव में पंजाब की सियासी पिच पर कांग्रेस को बिना कैप्टन के खेलना पड़ेगा? सिद्धू या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह? कांग्रेस के लिए कौन बनेगा खतरे की घंटी? पंजाब कांग्रेस में कलह का ऊंट अब किस करवट बैठेगा? कैप्टन और सिद्धू में से कौन भारी पड़ेगा? क्या अब भी सीजफायर की कोई संभावना है या फिर पंजाब में कांग्रेस टूट जाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस का पंजाब में वही हाल होने वाला है जो एमपी में हुआ या फिर राजस्थान में हो रहा है? पंजाब की राजनीति को समझते हुए आज इन तमाम सवालों की एक एक करके हम पड़ताल करेंगे। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर पंजाब कांग्रेस में सियासी तूफान जो है वो जारी है। जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में कई सियासी वार जो है वो चले थे, और नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए थे। तो उसी को लेकर जो है अब हलचल तेज हो गई है, और कहीं ना कहीं जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो अपने खेमे को मजबूत करने के लिए इस लंच डिप्लोमेसी के बहाने जो है वो कहीं ना कहीं विधायकों और कांग्रेस के नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को सिद्धू ने दिल्ली में दिखाया कि उनकी गांधी परिवार से कितनी नजदीकी है। तो पंजाब में आज कैप्टन ने गोलमेज सम्मेलन करके दिखाने की कोशिश की कि पंजाब में टीम पर उनका किस हद तक कंट्रोल है। दरअसल इस इकलौती पिक्चर में कैप्टन की ताकत का सार है, इसलिए इसे गौर से देख और समझ लीजिए। कैप्टन अमरिंदर के बाईं तरफ ये हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह, दूसरे नंबर पर है विधायक राजकुमार वेरका, उसके बाद बैठे हैं मंत्री ओपी सैनी, उनके बगल में मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा, और फिर बैठे हैं के शर्मा जो ट्रांसपोर्ट विभाग के चेयरमैन हैं। अब इधर देखिए, कैप्टन अमरिंदर के राइट साइड में मंत्री ब्रह्मा महिंद्रा मौजूद हैं, उनके बगल में मंत्री भारत भूषण आशु और फिर मंत्री इंद्र सिंह सिंघल बैठे हैं। कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस लंच में कुल 30 लोग मौजूद थे, जिनमें पंजाब के 7 मंत्री शामिल थे, 2 सांसद परनीत कौर और मनीष तिवारी के साथ 2 विधायक मौजूद थे। इसे सिर्फ नेताओं की गिनती समझने की भूल आप कतई मत कीजिएगा, बल्कि कैप्टन के साथ पंजाब की कितनी आबादी बैठी है, इसे उस लिहाज से भी देखना होगा। जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी का लंच देना है, वो भी एक स्वाभाविक वो है। उन्होंने विधायकों को बुला करके उनसे बातचीत की है, समस्याओं पर उन पर बातचीत की है, मगर ओवरे दाल रोटी जो है, तो इसलिए आपने उसका नाम लंच डिप्लोमेसी रख दिया और हमने उसका नाम काम की बैठक रखा है। कहने को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब के शहरी इलाकों के सिर्फ हिंदू नेताओं को लंच पर बुलाया था, जिसमें हिंदू वोटर्स पर चर्चा की गई। लेकिन मौजूदा हालात में अगर लंच डिप्लोमेसी की टाइमिंग को देखें तो इसमें एक तरह का शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा। सवाल यही है कि कैप्टन ने किसे इशारा दिया, सिद्धू को या फिर सीधे कांग्रेस आला कमान को? तो मुख्यमंत्री जी टाइम टू टाइम अपने एमएलओ से, कांग्रेस जनों से मिलते रहते हैं और ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। सिद्धू और कैप्टन के बीच शह और मात के खेल में अब सिद्धू के खेमे की तरफ से भी ऐसी ही तस्वीर आ सकती है, क्योंकि दिल्ली में पहले प्रियंका और फिर राहुल गांधी से मिलने के बाद सिद्धू सियासी पिच पर लॉन्ग शॉट मारने के लिए तैयार बैठे हैं।
ऐसे में सवाल ये है कि पंजाब कांग्रेस में असली कैप्टन कौन होगा, इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जानने के लिए आपको पंजाब और वहाँ की राजनीति को समझना होगा। पंजाब राज्य का हिस्सा 3 भागों में बटा है। पहला माझा, दूसरा मालवा और तीसरा दोआब। माझा में अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरन तारण जिले आते हैं। वहीं मालवा में जालंधर, पटियाला, मोहाली, भटिंडा, बरनाला वगैरह कई अहम जिले आते हैं। कैप्टन अमरिंदर क्योंकि पटियाला से आते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव पटियाला में ज्यादा माना जाता है। वहीं सिद्धू अमृतसर से राजनीति करते आए हैं। अब पंजाब में जाति का गणित भी समझ लीजिए। यहाँ कुल 57.69% सिख हैं, 38.59% हिंदू आबादी है, 1.9% मुस्लिम आबादी और बचे 1.3% में ईसाई, जैन और बुद्ध आते हैं। पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स हैं। 22 जिलों में से 18 जिलों में सिख बहुसंख्यक है। दलित वोटर्स सबसे ज्यादा 32% हैं। यही दलित वोटर पंजाब की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। और पंजाब का ये वर्ग आमतौर पर कभी कांग्रेस और अकाली के बीच बंटता रहा है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38.8% वोट के साथ 77 सीटें हासिल हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी 23.9% वोटों के साथ 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अकाली दल को 25.4% वोट मिले थे और उसने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी तेजी से हर जगह पांव पसार रही थी। लेकिन सिर्फ 2017 ही नहीं, साल 2019 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस के लिए ऐसी फील्डिंग सेट की थी कि पार्टी को वहां कामयाबी हासिल हुई और कैप्टन का रुतबा भी बढ़ा। मगर अब हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर अब शायद खुद को सिद्धू से सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लंच डिप्लोमेसी के जरिए सियासी पेशबंदी नजर आने लगी है। ਅੱਜ सिर्फ डेवलपमेंट की गल हुई है, अर्बन एरिया ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कशन हुई है। कैप्टन अगर सियासी खेमेबंदी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। अभी ताजा घटनाक्रम को ही देखें तो बीते दिनों कैप्टन 2 बार दिल्ली आए, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात ना हो सकी। वहीं सिद्धू दिल्ली आए तो पहले उनकी प्रियंका से मुलाकात हुई और फिर राहुल गांधी से भी वो मिले। राजनीति के जानकारों की माने तो इस मुलाकात से सिद्धू का कद तो बढ़ा ही है। वो गांधी परिवार से हुई इस मुलाकात को जरूर भुनाएंगे। इसीलिए कैप्टन का असहज होना भी स्वाभाविक है। सवाल यही है कि गांधी परिवार से करीबी होने की ये प्रतिस्पर्धा पंजाब में कांग्रेस के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो अब पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सिद्धू को बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिद्धू की इन बैठकों के बाद ये भी खबरें आने लगी हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस आला कमान नाराज है और नाराजगी की वजह निर्देशों का पालन नहीं होना बताया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त सिद्धू का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि सिद्धू के विरोधी ये कहते हैं कि वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हैं और उनकी राजनीति विरोध पर ही टिकी है। जब बीजेपी में थे तो अकालियों का विरोध किया और अब कांग्रेस में है तो कैप्टन का विरोध कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी वज सकती है, अपने ते ही वज सकती है ओदे। आइए अब आपको ये भी बता दे कि कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में आखिरकार दिनों दिन खटास कैसे बढ़ती गई। तो इसकी शुरुआत हुई साल 2018 में। अगस्त में सिद्धू कैप्टन की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान गए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने वहां बाजवा को गले तक लगाया। कैप्टन के ऑब्जेक्शन के बावजूद सिद्धू दोबारा करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान गए। 2019 में सिद्धू की पत्नी को अमृतसर से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। इसके बाद सरकार में सिद्धू के मंत्रालय भी बदल दिए गए। जुलाई 2019 में सिद्धू ने नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से लेकर अब तक वो अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं। सिद्धू और कैप्टन के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 3 लोगों की कमेटी भी बनाई।
लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। सिद्धू कई बार कह चुके हैं कि उनके कैप्टन सिर्फ राहुल गांधी है और इसी कैप्टन से मुलाकात के बाद एक बार फिर उनके हौसले बुलंद हैं। साल 2022 में पंजाब, यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। हर दल अपनी अपनी तैयारी में लगा है, लेकिन राजस्थान से लेकर पंजाब तक कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल मचा है। बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इससे पता चलता है कि बीजेपी 2022 में फतेह हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2022 से चुनावी चक्रव्यूह में उतरने से पहले बीजेपी हर समीकरण पर काम कर रही है। किसान आंदोलन उसके खिलाफ गया है, उसे डर है कि सियासी माहौल बदल सकता है। लेकिन जिस किसान आंदोलन की नींव पंजाब ने रखी, जब उसी आंदोलन का फायदा उठाने का वक्त आया तो वहां कांग्रेस में घमासान मचा है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।